नौजवान को रोजगार नहीं मिला, न सम्मान मिला, न रोजगार मिला। दूसरा, मेरे भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी लाल लक्ष्मी बहन योजना के तहत सम्मान दिया है। तीसरा, हम यहाँ जिले की लड़ाई लड़ेंगे महाराज, और हमने वादा किया है तो तब तक हम नहीं चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम आप पर चिल्ला नहीं बना देंगे। मैं आपकी लड़ाई को विधानसभा में बुलंद करूंगा दोस्तों। ये आपने जो मत देकर हमको जो ताकत दी है, जो मुझे विधानसभा में बैठने की ताकत दी है, महाराज को केंद्रीय लोकसभा में बैठने की ताकत दी है, हम वहां से आपकी लड़ाई करके आपको हम जिला बनाने की व्यवस्था करेंगे। आपसे कहते हुए महाराज को फायदा जाना है, आप ऐसी गर्मी बैठे हुए जितना महाराज सुन रहे हैं दोस्तों, हमारा कोहिनूर हीरा हमको मिल गया दोस्तों। कोहिनूर हीरा, एक कोहिनूर हीरा जितना ही सुंदर है दोस्तों, उतना ही अंदर से इनका दिल भी वाइट है, एकदम वाइट है दोस्तों, एकदम बिल्कुल वाइट। तो मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है दोस्तों। जनता के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, काम के लिए मरे जाते हैं दोस्तों। कभी रोड पर देख लेते हैं, एक ही आवाज निकलती है कि गरीबों का कैसे सहयोग करें दोस्तों, गरीबों के लिए हम कैसे सहयोग करके उनको हम संपन्न बनाए। मेरे भाइयों बहनों, हमने पैदा किया है कि हम 5 साल में आपकी किशोर विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारा वादा है आपसे दोस्तों। अगर हम कोई गलतियां होती है तो माफ कर देना, और हमको सुझाव भी देना, हम आपके सुझाव को फॉलो करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने हमारे यशस्वी विधायक जी को सुना, और उन्होंने जो वादे हुए थे हमारे, चाहे महाराष्ट्र साहब ने हो, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हो, जिला बनाने का हो, चाहे यहाँ बिजली की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की, सभी को उन्होंने महाराज साहब के नेतृत्व में पूरा करने का आश्वासन दिया है। ऐसे विधायक जी के लिए और महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और अब मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हम सबके महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और हम सबका अभिवादन करें। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने राजू बातम जी, हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित लगनशील, प्रयत्नशील और सच्चे जनसेवक प्रीतम लोधी जी, हमारे मंच पर जिला पंचायत की अध्यक्षा नेहा यादव जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बृजराज सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक भैया साहब लोधी जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित पढ़रिया जी, प्रहलाद यादव जी, मनीष अग्रवाल जी, राजकुमारी लोधी जी, पूनम राजौरिया जी, मेरे 5 सर सेनापति राहुल रोहरा, कृष्ण बिहारी गुप्ता जी, लोकेन्द्र यादव जी, सत्य प्रकाश भटेरिया जी, उदयवान सिंह यादव जी, गंगाराम बघेल जी, गोपाल पाल जी, श्रीमती नप्रभा पढ़रिया जी, लाखन सिंह राणा जी, रमेश शर्मा जी, रामकृष्ण पराशर जी, सियाराम लोधी जी, श्रीमती कामता रघुवीर लोधी जी, विजय यादव जी, विजय शर्मा जी, पंजाब सिंह जी, अशोक यादव जी, हमारे यहाँ समस्त उपस्थित श्रीमती सीमा शिवरे जी, संदीप महेश्वरी जी, सोनू बिरथरे जी, समस्त हमारे उपस्थित महानुभाव, पर इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद पिछोर की मैं समस्त जनता जनार्दन मेरे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, यह चुनाव केवल एक जय घोष नहीं, यह चुनाव
बहनों, और इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया, इतना भरपूर आशीर्वाद आपने दिया कि मैं निशब्द हूं, मैं निशब्द हूं। अगर मैं कहूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम पल तक भी पिछोर की एक जनता के लिए रेडी रहूंगा, वो भी कम है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, सीने का बूंद टपकेगा वहां अगर सिंधिया परिवार के मुखिया का खून की भी जरूरत है तो मेरे खून भी आपके लिए हाजिर है मेरे भाई और बहनों। हमारा आपका जो एक रिश्ता है, एक हृदय का रिश्ता है, उस रिश्ते के झंडे को आपने एक एक किले पर गाड़ के रख दिया मेरे भाई और बहनों। और इसलिए हृदय के गहराइयों से सिंधिया परिवार का मुखिया झुककर आपको प्रणाम करता है। ये जीत गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, पिछोर, चंदेरी, मुंगावली, बमोरी, कोलारस की जनता की सत्य की जीत है मेरे भाई और बहनों। ये जीत मेरे एक जाबाज कार्यकर्ता नहीं, मेरा एक जाबाज सेनापति और सर सेनापति की जीत है मेरे भाई और बहनों। और ये विश्वास जो गुना शिवपुरी से गूंज उठी है, जो गुना शिवपुरी से गूंज उठी है, समूचे संभाग में छा गई है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं ग्वालियर चंबल के एक मेरे मतदाताओं को, जिन्होंने चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर इतिहास बना दिया। और केवल इतिहास बनाया है तो केवल गुना में इतिहास नहीं, केवल ग्वालियर, भिंड और मुरैना में इतिहास नहीं, अगर इतिहास बना है तो टीकमगढ़ से लेकर बैतूल तक और झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच से लेकर रीवा, सीधी और सतना तक एक ही राज्य है पूरे देश में जहां 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है मेरे भाई और बहन। मैं मध्य रोड जनता को भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये साबित कर दिया है आपने कि जहां मोदी जी के मन में एमपी, वहीं एमपी के मन में भी मोदी जी है मेरे भाइयों और बहनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प ले लिया है, ये संकल्प लिया है कि आगे जाकर भी एक एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, उनका उत्थान करके भारत का परचम विश्व पटल पर हमें लहराना है मेरे भाइयों। और इसलिए आज इस मंच से जहां मैं अपने पिछोर की देवतुल्य जनता को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, वही मैं उस विपक्ष को भी आगाज करना चाहता हूं कि ये पहली बार देश के इतिहास में, पहली बार आजादी के पहली सरकार के बाद ये पहली बार ये हो चुका है कि उसी पार्टी को और उसी प्रधानमंत्री जी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी जनता ने अपने दिल में समाकर देश का विकास की बागडोर उनको दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और
जिसके 13 राज्यों में खाता भी नहीं खुला। और अगर आप कांग्रेस पार्टी के तीनों चुनाव के सीट ले लो, इस चुनाव में 3 अंकों तक भी पहुंच नहीं पाई। 99 पर जनता ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। 99 सीट इस चुनाव की, 52 सीट पिछले चुनाव की, 45 सीट 2014 की चुनाव की। तीनों चुनाव के आंकड़े भी जोड़ दो तो जो आपने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया, 240 सीट इस चुनाव का भी 3 चुनाव की गिनती नहीं आती कांग्रेस की, मेरे भाइयों में। और आज इस प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, केंद्र में जो सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में, वो किसानों की सरकार होगी, वो गरीबों की सरकार होगी, वो महिलाओं की सरकार होगी और नौजवानों की सरकार होगी, मेरे भाइयों बहनों। और आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जंग आपने लड़ाई लड़ी, 7 तारीख को आपने भगवा झंडा एक किले पर फहराया। अब 5 साल का जंग नहीं, जिंदगी भर की विकास की जंग मैं आपके लिए लड़ूंगा, मेरे भाइयों। और आज आपके समक्ष में आया हूं तो मैं भी संकल्प लेके आया हूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गुना, शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र में जितने भी माफिया हैं, उनकी बोरी बिस्तर बांध कर हम यहां से बाहर निकलेंगे। चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे राशन का माफिया हो, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे गरीबों और किसानों और ग्रामीण जन के साथ अन्याय करेगा तो तलवार और ढाल के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। पहली प्राथमिकता वो। दूसरी प्राथमिकता, केंद्र सरकार की एक एक योजना हम घर घर तक लेके आएंगे। एक एक लाभार्थी के हाथों में प्रशासन खड़े होकर आपका हक आपको दिलवाई दी मेरे भाइयों। चाहे वो राशन का कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मेरी लाडली बहना की राशि हो, मेरी बहना, एक एक योजना का लाभ मेरी एक एक जनता को हम दिलवाएंगे। मेरी तीसरी प्राथमिकता कि क्षेत्र में जो भी अधोसंरचना की जरूरत होगी, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई हो, हर एक अधोसंरचना को साकार करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं मेरे भाइयों में। चौथी जिम्मेदारी, हमारे क्षेत्र में जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनको अमल तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे गरीबों के लिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, एक एक गांव या शहर के गरीब को अपनी मूलभूत सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया लेता है मेरे भाइयों बहनों। और अंत में पांचवी जिम्मेदारी, मेरे युवाओं के लिए नई शक्ति की स्रोत पहुंचाना, नई ऊर्जा पहुंचाना, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आज आपके सामने आया हूं तो पंचामृत के संकल्प को लेकर आपके सामने आया हूं मेरे भाइयों बहनों। तो आज जो आगाज आपने की है, जिंदगी भर आपका आभारी हूं और ये विश्वास दिलाता हूं। मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे निवेदन किया था कि विकास और प्रगति की राह को दोबारा खोले